स्वभाव से बहुत ही संस्कारी थी। भोर को उठकर घर आंगन बहारना और नहा धोकर पूजा पाठ और तुलसी को पानी देना उसका पहला काम था। सीता देवी का घर परिवार पूरी तरह से शाकाहारी था, या फिर यूं कहें कि पूरी तरह से सात्विक था। इसलिए उनके खाने में लहसुन प्याज का छौंका भी नहीं लगता था। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं खेत पर जा रहा हूँ। अरे ठहरो निकुंज के बापू, चाय पानी तो पीते जाओ। अरे क्या सारा दिन भूखे पेट खेत में खटकोगे? वो तो जोड़ों के दर्द ने जोर लगा दिया, वरना 8 बजे तक पकी पकाई रोटी तुम्हारी थाली में परोस देती हूँ। अरे बुढ़ापे का शरीर है, कब तक साथ देगा? अरे बस एक बार मेरा निकुंज 7 समंदर पार से बलिहार लौट आए तो अब के बरस अपने बेटे का ब्याह कर ही दूंगी। देखना ऐसे गाजे बाजे के साथ बारात लेकर जाऊंगी अपने बेटे की कि पूरा गांव देखेगा। बेटे की शादी को लेकर सीता की आंखों में ढेरों आस बंधी हुई थी, जो हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। हरिहर का खुद का अनाज का गोदाम था, जिससे अच्छी आमदनी होती थी, जिससे हरिहर और सीता के साथ मिलकर अपने इकलौते बेटे निकुंज को विदेश बढ़ने भेजा था। समय ढलता गया। फिर एक दिन जब सीता रसोई के भीतर खाना बना रही होती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे निकुंज के बापू, जरा देखना तो दरवाजे पर कौन है? अरे भाग्यवान, मुझे लुंगी लपेटने में वक्त लग जाएगा, तुम ही देख लो। पुरखे पुरनिये सच ही कह गए हैं, करने से कराना भारी है। सीता बुदबुदाते हुए दरवाजा खोलती है। सामने उसका बेटा खड़ा था, जिसके बगल में शॉर्ट स्कर्ट क्रॉप टॉप के साथ हाई हील्स पहने हुए एक विदेशी लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर सनशाइन ग्लास चढ़ा हुआ था। सीता उसे सर से पांव तक घूरते हुए बोलती है, अरे निकुंज, ये अधनंगी लड़की कौन है? और तू अचानक से यहाँ बिना कोई खास खबर के? अपनी माँ के सवाल सुनकर निकुंज के चेहरे पर एक हिचक उभर आती है। तभी वह अपनी माँ के पांव छूकर बोलता है, प्रणाम माँ, ये स्टेला है, आपकी बहू। हेलो सासू मॉम, हेलो पॉप्स। अपनी विदेशी बहू को देखकर सीता सर पकड़कर बोलती है, हाय रे मेरे फूटे करम, ये दिन देखना बाकी रह गया था। मेरी विलायती बहू ससुर को पॉप्स बुलावत है। अरे इस फिरंगिन ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे कहाँ तो मैंने सोचा था कि 36 गुणों से भरी बहू लाऊंगी, मगर सारे के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। अरे भाग्यवान, तुम तो खामखा दिल का ताल बना रही हो। हमारा बेटा इस विलायती बहू के साथ खुश है, यही बड़ी बात है। और तुम देखना, बहुत जल्द बहू परिवार में पड़कर घुल मिल जाएगी। अगली सुबह स्टेला विदेशी तौर तरीकों से किचन में आकर सभी के लिए कॉन्टिनेंटल खाना बनाती है। तभी सीता नहाकर बाहर आती है, जहाँ खाने की मेज पर बैठे हरिहर और निकुंज नाश्ते के इंतजार में बैठे होते। अगर तुम दोनों बाप बेटे यहाँ खाने की मेज पर बैठे हो तो किचन में कैसी खटपट हो रही है? माँ, किचन में स्टेला है। अरे सत्यानाश हुई विदेशन का, ये विलायती न जाने क्या अंटे शंटे खाते हैं, कहीं ये निकट्टू मेरी रसोई का नाश ही ना मार दे। सीता भागी भागी रसोई में आती है, जहाँ उसकी विदेशी बहू चूल्हा फूंक रही होती है, जिससे स्टेला का चेहरा धुएं से भर गया था। सासू मॉम, ये चूल्हा तो मुझसे जलता ही नहीं। अरे रहने दे मेरी फिरंगी बहू, ये चूल्हा फूंकना तेरे बस की बात नहीं। बट मैं तो अपनी पहली रसोई के रस्म पूरी करना चाहती हूँ। अपनी विदेशी बहू के मन में उभरी पहली रसोई की रस्म निभाने की चाहत देखकर सीता खुश मन से नया गैस चूल्हा खरीद कर मंगवाती है। ये ले मेरी विदेशी बहू, तू इस पर अपनी पहली रस्म पूरी कर। इसके बाद सास ससुर और पति की आंखें किचन की ओर गड़ी होती है। तब स्टेला खाने से भरे बाउल मेज पर रखकर सभी को खाना सर्व करती है। देख लो भाग्यवान, हमारी विदेशी बहू को खाना पकाना आता है। अरे इतनी उतावली ना दिखाओ, पहले देख तो लो तुम्हारी विदेशी बहू ने पहली रसोई की रस्म में ऐसा भी क्या खास बनाया है। Chili cheese, a pizza and white sauce pasta, सासू मॉम। पॉप्स प्लीज खाकर बताइए ना कैसा बना है। पहली रसोई के खाने में विदेशी खाना देखकर सास गुस्से से भरकर स्टेला पर चीख पड़ती है। पता था मुझे, तू अपना विदेशी चाल जरूर दिखाएगी। एक बात कान खोलकर सुन ले मेरी विलायती बहू, ये तेरा विदेश नहीं है, बलिहार गांव है। हम लोग सादा खाना खाते हैं, इस घर में पास्ते से नाश्ता नहीं होता।
अरे भाग्यवान, क्यों हमारी बहू पर चढ़े जा रही हो? उसने कोशिश की, यही बड़ी बात है। एब्सोल्युटली ससुर जी, शायद मेरी सासू मॉम को देसी दाल भात चोखा के सिवा कुछ नहीं भाता। इसी के साथ सास और विदेशी बहू के बीच नोक जोक शुरू हो जाती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और थक हार कर अपने विदेशी बहू को खुद खाना बनाना सिखाने लगती है। सासू मॉम, ये मुझसे नहीं होगा। कभी दाल जाती है तो कभी चावल कच्चा रह जाता है, और ये चपातीस बनाना तो बिल्कुल मेरे बस की नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जितनी तेजी से अंग्रेजी छटती है उतनी ही फुर्ती से करची चमचा चलाना सीख जा। सासू माँ, आप ऐसा क्यों है? कभी तो ये खड़ूसपना छोड़ दीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है, मलेशिया में मैंने कभी खाना नहीं पकाया, मगर मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ। ऐसे ही फरमाइश करती है। यस, हो गया हलवा रेडी। आज तो सासू मॉम बहुत खुश हो जाएंगी। ये लीजिए माँ जी, हलवा खाइए। अरे मेरी विलायती बहू, जरा इस हलवे की हालत तो देख, कैसा लग रहा। हलवा नहीं, कोई ले ही है, ले ही एकदम पतला पानी बना कर ले आई है। अब तू ही बता दे, इसे खा कर पीऊं या पी कर खाऊं? अपनी सास का ये ताना सुनकर स्टेला भी गुस्से में उखड़ जाती है। एनफ, मैं चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बना लूं, आपको मेरा किया कुछ भी खोटा ही नजर आता है। मैंने इतना परफेक्ट हलवा बनाया है, फिर भी आप मुझे सुना रही हैं? किसी ने सही कहा है, कुत्ते को घी हजम नहीं होते। तूने मुझे कुत्ता कहा, फिर तू क्या है, मलेशियाई मंकी? ऐसे ही हर दिन सास बहू के बीच खाने के पीछे खटपट होती रहती। ढलते समय के साथ स्टेला ना इंडियन कल्चर में घुल मिल गई और उसे खाना बनाना भी आ गया। तभी एक दिन नंदा और मंदा सीता के पास आई। सीता, अरे ओ सीता, जरा बाहर तो आना। लगता है इन दोनों नारद मुनि को मेरी विदेशी बहू के आने की भनक पड़ गई है, इसलिए मेरे द्वारे भिन-भिना रही हैं। और क्या हो गया कि सोच में डूब गई? वैसे ये सब छोड़ो, हमने सुना है कि निकुंज विदेशी बहू ले आया है, जरा हमें भी तो मिला। अरे मेरी मान, तो मुंह दिखाई के दिन ही बहू के हाथों का खाना खिलाकर भोज दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कल चले आना, मुंह उठाकर मतलब आकर। जैसे ही नंदा मंदा वहाँ से जाती है तो स्टेला बोलती है, माँ जी, ये कौन थी? ये कलयुग की नारद मुनि है बहू, और भोज के बहाने ये तेरी सास को भिगो भिगो कर जूते मारने वाली है, क्योंकि तू वेलायती है, इसलिए इन्हें लगता है कि तुझे देसी खाना बनाना नहीं आता होगा, मगर अब कल ये खुद मुंह की खाएंगी। अगले दिन पूरे गांव की औरतों की टोली सीता के घर आती है। घर का कोना कोना बड़ी ही खूबसूरती से सजा हुआ था। तभी स्टेला लाल रंग की एक सुंदर सी साड़ी के साथ भर मांग का सिंदूर और श्रृंगार करके उनके बीच आती है, जिससे सभी की आंखें स्टेला पर घिर जाती हैं। आप सभी को नमस्ते। अरे स्टेला बहू, जरा सभी को अपने हाथों का बना खाना तो चखा। जैसे ही सभी विदेशी बहू का बनाया खाना खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। यहाँ तक कि नंदा और मंदा भी विदेशी बहू की वाहवाही करने लगती हैं। अरे वाह, दाद तो देनी पड़ेगी तेरी विदेशी बहू की सीता, इसके बनाए दाने दाने में स्वाद भरा है। तेरी विदेशी बहू के आगे तो देसी बहू भी फीकी पड़ जाए। हाँ बिल्कुल सीता, वरना हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि 7 समुंदर से पार आने वाली लड़कियां भी संस्कारी होती हैं। अपनी विलायती बहू की बड़ाई सुनकर सीता की पुरानी सोच भी मिट जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी सास के खटपट को भूल जाना स्टेला बहू, मैंने तुझे इसलिए डांटा फटकारा ताकि जात बिरादरी गांव समाज को तुझ पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। आज मुझे अपनी फिरंगन बहू की सास होने पर फक्र है। आई ऑल्सो सॉरी सासू मॉम, मुझे आपसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। आखिरकार 7 समंदर पार से आई विदेशी बहू गांव की सीधी सादी सास के दिल में अपने लिए जगह बना लेती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।